उसे चमकने दो। माइकोरिया का राज्य एक बहुत ही सुंदर जगह जहाँ चमकती चीजें और आश्चर्य से भरे नजारे थे। खुद को बचाए रखने के लिए ये दुनिया से अलग रहते थे। अतीत में माइकोरिया के साथ बहुत बुरा हुआ था। तब से ये तय हुआ कि ना कोई अंदर आएगा और ना कोई बाहर जाएगा। कई साल की शांति के बाद माइकोरिया की प्रमुख जाया लड़ने के बजाय ज्यादा आराम करने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे वो लड़ना छोड़ चुकी है। तकरीबन हट यहाँ से डॉगी। उठो जाया, उठ जाओ। जाया, क्या हुआ? तुम्हें आकर देखना चाहिए। ये क्या है? हमारे लोगों को आज शाम कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। घंटों ढूंढने के बाद हमें जंगल का एक हिस्सा मिला जहां बायोलुमिनेसेंस नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है बेक्स? कुछ तो गड़बड़ थी। दरअसल कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। बेक्स को लग रहा है माइकोरिया के जंगल का ये वाला हिस्सा बहुत बीमार है। ये ठीक नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? नहीं पता जनरल। अगर ये पौधे मर गए तो हम नहीं बचेंगे। कुछ काबिल बंदों को काम पर लगाओ। मैं बेक्स के साथ रहूंगी और पता लगाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। पूरी तरह तैयार रहना बेक्स। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जल्दी बोलो वरना तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। हेलो मैडम, मैं अजनबी हूँ। इसे ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो और अक्सर मैं इसके साथ सहमत रहती हूँ। समझ गए? अच्छा ठीक है, मैं हूँ टाइनन। मैं और मेरे आदमी नदी पार करके आए हैं। मैं यहाँ तुम्हारे जनरल से मिलने आया हूँ। तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या कहा तुम जनरल हो? हाँ, अरे सॉरी, मैं खतरा नहीं हूँ। मैं तो वार्निंग लेकर आया हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज तुम अपने डॉग को चुप कराओ ना। बेक्स, और ये डॉगी नहीं है, ये बायोलुमिफॉक्स है। हाँ जो भी है, ये बहुत डरावनी है, तुमसे भी ज्यादा। क्या ये बोल सकती है? नहीं, और सवाल मत पूछो। बताओ क्या बोलना चाहते हो? मैं यहाँ तुम्हें सड़न की चेतावनी देने आया हूँ। ये एक बीमारी है। इतना तो हमने खुद से पता लगा लिया है। मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगी जहाँ से तुम आए हो। कोई माइकोरिया नहीं आ सकता। एक मिनट, ये फैल रहा है। क्या कहा? मेरा गांव, वेस्टर्न शहर, मेरा गांव बर्बाद होने वाला है। मेरे गांव के सभी पौधे सड़ और सिकुड़ चुके हैं। हमारे लोग भूखे हैं और ये सड़े पौधे हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं। मैं और मेरे लोग यहाँ आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं, खुद को बचाने की आखिरी उम्मीद। अगली बार जब कुछ भी बुरा बोलो तो सबसे पहले उन योद्धाओं के बारे में सोचो जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मुझे माफ करना, सच में। क्या तुम प्लीज हमारी मदद करोगी? बेक्स वेस्टर्न के तनाव को महसूस कर सकती है। हाँ, मैं मदद करूंगी। वैसे भी करना ही पड़ेगा। शुरुआत सड़न के स्रोत से करके देखते हैं, क्योंकि माइकोरिया में दुनिया की सबसे ज्यादा बायोलुमिनेसेंट पौधे हैं। यही से शुरुआत करना सही होगा। चलो चले। अभी चले? तो और कब? शायद कल, सामान इकट्ठा करने के बाद।
बकवास मत करो। मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे काफी अलग हो। मैं लोगों को मिलने से पहले उनके बारे में अनुमान नहीं लगाती हूँ। तुम भी ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। सही बात है। और वो चल पड़े। हमें चलते चलते करीब 1 घंटा हो गया है जनरल। क्या हम प्लीज एक ब्रेक ले सकते हैं? सड़न रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो हम क्यों रुके? देखो ना, आधी रात हो चुकी है। हमें इस समय सोना चाहिए। जंगल के उन इलाकों की खोज करने का यही अच्छा समय है जो बीमारी से ग्रसित हैं। और ये भी देख सकते हैं कि क्या चमक रहा है और क्या नहीं चमक रहा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। बिग्स, बता सकती हो कौन सी दिशा में जाना है? अंधकार के इलाकों को जल्दी से ढूंढो। इस तरफ। अच्छा बताओ कि तुम एक जनरल कैसे बनी? मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मुझे ये पदवी अपने पिता से मिली है। और उन्होंने क्यों छोड़ दी? अगर आप मर गए हो तो उस पदवी का क्या फायदा? माफ करना, मुझे पता नहीं था। कैसे पता होता? तुम शहर के दीवार के पास रहते हो। ये बात सबको नहीं पता होती है। और तुम्हारी माँ? मैं कभी उनसे मिली नहीं। क्या बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं जो तुमने कहा। पता है, मेरी माँ 2 साल पहले गुजर गई। मुझे बहुत अफसोस है, पूछना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? और मेरे पिताजी वो ये सदमा झेल नहीं सके और गए काम से। तुम क्या कहना चाह रहे हो? पागल हो गए। वो पहले जैसे नहीं रहे। वो दूर हो गए और हर समय गम में ही डूबे रहते। वो अपने दर्द से पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर उन्होंने अपने गम को इस कदर जकड़े रखा था कि आगे चलकर वो कभी भी खुश नहीं हुए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए मैं टीम में शामिल हो गया। क्या तुम लोग इस नाम से खुद को बुलाते हो, एक टीम? हाँ, नाम आसान है ना, और भूलना मुश्किल। तुम्हारे पिता के लिए अफसोस है। उम्मीद है उन्हें शांति मिले। गम बीमारी से कम नहीं। इसे हमसे ज्यादा बेहतर भला और कौन समझ सकता है? हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। शायद हमें चलना चाहिए। तुम तैयार हो? कुछ तो हो रहा था, लेकिन हम उस सच्चाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और आगे क्या होने वाला था? अब हम क्या करें? देखो आवाज कहाँ से आ रही है। जाओ, मेरे साथ रहो। वैसे भी तुम खुद का बचाव करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। पर ये गलत है। अरे मेरे लिए रुको। ये एक आदमी है। तुम्हारा मतलब ये सब किसी इंसान ने किया? हमें उससे संपर्क करना होगा। पागल हो क्या तुम? सुनो मैडम। प्रमुख, मैं तुम्हें बीमारी के बारे में बताने आया था, उससे लड़ने के लिए नहीं। क्या कमाल के योद्धा हो तुम, जो तुम लड़ना ही नहीं चाहते। मुझे लड़ना नहीं आता। मेरे पीछे रहो। शायद तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। चेहरा दिखाओ। कौन हो जो बीमारी फैलाने आए हो? हमें बैकअप चाहिए। धत! मैं मत से भी संपर्क नहीं कर सकती। जल्दी, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे मैं अपने लोगों से संपर्क कर सकती हूँ? क्या ये काम करेगा? उम्मीद तो रखना होगा। बिग्स, अभी जैसे हमने प्रैक्टिस की थी। तुम ये कर सकती हो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम ये कर सकती हो।
क्या तुम इसे जानते हो? मेरे पिता। टाइनन, क्या ये तुम हो? ये आप ही हो। आप क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? धोखेबाज! मुझे समझाने दो प्लीज, इससे पहले कि वो वापस आए। परछाई वापस आ सकती है? आपके पास बस थोड़ा ही समय है, इससे पहले कि मैं आपका गला दबा दूं। आप मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। मैं ये सब कभी नहीं चाहता था। मैंने अपनी आत्मा को बेच दी। और क्या ये काफी था? क्या इससे आपको कोई फायदा हुआ? आपको दर्द से छुटकारा मिला? मुझे नहीं पता। वो कह रहे थे कि आराम मिलेगा। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही तकलीफ थी? क्या आपने कभी ये सोचा कि माँ के जाने के बाद मुझे भी आपकी उतनी ही जरूरत हो सकती है जितनी आपको मेरी? ये सही समय नहीं है टाइनन। मुझे तुम्हारी जरूरत थी बेटा, इसलिए मैं चला गया। मेरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। असल में एक परिवार यही करता है। अगर सच में इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी तो इनका कुछ नहीं हो सकता। वो परछाई वापस आ जाएगी और हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो परछाई फिर से आ रही है। खुद को सुरक्षित कर लो। मज कहाँ है? उसने धमाका सुना होगा। मैं इसे हरा नहीं सकता बेटा। मुझे नहीं पता इस दर्द और शक्ति से कैसे छुटकारा पाऊं। एक मिनट पिताजी। लगता है तुम्हारा मन बदल गया। हाँ, मेरी मदद करो। अभी टाइनन, सिर्फ तुम ही इसे खत्म कर सकते हो। मैं? हाँ, तुम्हें उनसे होकर गुजरना होगा। तुम उन्हें परछाई से बाहर निकालकर इसे खत्म कर सकते हो। पिताजी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ये दर्द मुझे हर दिन परेशान करता है। पता नहीं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ, लेकिन इतना पता है कि जो आपसे प्यार करते हैं उनसे दूर रहकर कुछ नहीं होता। इस दर्द को छुपाकर या सौदा करने से ये दर्द चला नहीं जाएगा। माँ को याद कीजिए, उनकी मुस्कान याद कीजिए। याद कीजिए वो पल जब हम बीच पर आराम से लेटकर धूप का मजा ले रहे थे। वो धूप, मैं जानता हूँ आप ये नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा है। पिताजी, मैं आपको माफ करता हूँ। मैं यहाँ हूँ, आपके पास, हमेशा आपके साथ। मेरा वादा है। मेरे बेटे, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। आप ठीक है ना? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जंगल मुझे लेने आ रहा है। मुझे माफ कर दे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। वो पल मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं शांति से तुम्हारी माँ के पास जा सकता हूँ, ये जानकर कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। नहीं पिताजी, प्लीज मत जाइए। आई लव यू बेटा। वापस इस तरह नहीं उगाना चाहिए था। और मेरे पिताजी को फिर कभी खुशी महसूस नहीं होनी थी। हम आ गए। किसके साथ लड़ना है? जाया और टाइनन ने अंधकार को हरा दिया था। कुछ महीने बाद जाया टाइनन से नफरत करने की बजाय उसकी प्रशंसा करने लगी थी। वो साथ में ट्रेनिंग करते और अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी दोस्ती की वजह से जाया ने माइकोरिया के द्वार खोल दिए थे। सदियों में पहली बार
बाहर वालों को आने की अनुमति मिली। व्यापार बढ़ने लगा और नए रिश्ते कायम हुए। हालांकि टाइनन वापस अपनी टीम के पास लौटा, उन्हें नए तरीके सिखाने के लिए जो उसने जाया और योद्धाओं से सीखे थे। माइकोरिया में उसका हमेशा से स्वागत था। उस दिन के बाद माइकोरिया में दोबारा अंधकार का वास कभी नहीं हुआ। बायोल्यूमिनेसेंस फलती है और उन्हें मजबूत करती है जो उसकी शक्ति से दूर होते हैं। अब आप पूछोगे मुझे कैसे पता? वैसे कुछ राज ही रहे तो अच्छा है। बाय बाय।